नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, मैंने आपको परसों वीडियो बनाकर बताया था कि कैसे चीन का एक प्लान लीक हुआ है ताइवान पर हमला करने का, और उसका एक बहुत ही स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस का जो आइलैंड है, जिसे प्रतास आइलैंड कहा जाता है, उस पर कब्जा करने का। तो उसको लेकर एक महाअभियान चीन ने शुरू कर दिया है। जी हाँ, 70 दिनों की एक बहुत बड़ी नेवल स्ट्रेटेजिक जो युद्धाभ्यास है वो चीन ने शुरू कर दिया है, और इससे पूरे दक्षिण चीन सागर में अफरा तफरी मच गई है। क्योंकि 70 दिनों का युद्धाभ्यास, मतलब कि युद्धाभ्यास आपने देखा होगा मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक हफ्ते का होता है, एक या दिन 2 दिन, या मैक्सिमम एक हफ्ता है। मैक्सिमम जब बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिव होता है तो वो 2 हफ्ते तक चल जाता है, इससे ऊपर नहीं जाता। लेकिन 70 दिनों तक ये अभ्यास चलने वाला है, यानी कि जो अगस्त प्लान है चीन का, वो अपने पूरे रनवे पर दौड़ रहा है। उसे अब तक भी, वो लीक होने के बावजूद भी, चीन उससे पीछे नहीं हटा है। और लेकिन ऐसा नहीं है कि अमेरिका यहाँ पर सब कुछ खड़ा देख रहा है। अमेरिका ने भी एक्शन लिया, उन सब पर भी डिटेल से बात करने वाले हैं। तो पहले बात कर लेते हैं कि चीन इन 70 दिनों के युद्धाभ्यास में क्या क्या करने वाला है। दरअसल खबरें ही हैं कि चीन 70 दिनों में जो ताइवान के पास जो स्ट्रेटेजिक मिसाइल्स हैं, जी हाँ, जो एंटी शिप मिसाइल्स हैं, उनसे बचने के लिए अपनी जो नेवी है या अपने सैनिक हैं, उन्हें बता रहा है कि उनसे कैसे बचा जा सके। छोटी छोटी यू बोट से प्रैक्टिस की जा रही है कि कैसे हमला किया जाता है छोटी यू बोट से भेजकर, क्योंकि बड़ी को तो आसानी से, जो ताइवान की नौसेना भी कम नहीं है, काफ़ी अच्छी मानी जाती है, और उसके ऊपर से अमेरिका का सपोर्ट। तो उन यू बोट्स को कैसे लैंड करवाकर हमला किया जा सकता है, इस तरह की चीज़ें सिखाई जा रही हैं। जो चीन अपनी नौसेना के जो जवान हैं उन्हें सिखा रहा है, स्पेशल फोर्सेस के जवानों को सिखा रहा है। इसके अलावा जो एंटी शिप्स मिसाइल से बचने का तरीका अपने जो कमांडर्स हैं, जो नेवी के शिप्स के कमांडर हैं, उन्हें भी सिखा रहा है। इसके अलावा एक खबर ये भी निकल कर आ रही है कि अभी कुछ दिन पहले ही चीन ने अपने कुछ 20 बोट्स को आसपास जो प्रतास आइलैंड है, जिस पर कब्जाने की तैयारी है, जो ताइवान का है, जो ताइवान का मिलिट्री, आप ये कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा आइलैंड है, वहाँ पर गुजारने की, उसके नज़दीक से गुजारने की कोशिश करी, यानी कि एक प्रैक्टिस ही उसकी भी की गई। ये बहुत बड़ी थी, मतलब कि बात थी अपने आप में कि इस तरह की हरकतें चीन ने की है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सब कुछ बैठा अमेरिका देख रहा है। अमेरिका ने भी मतलब कि मामले की गंभीरता को देखते हुए अपने 3 डिस्ट्रॉयर को, जी हाँ, अपने 3 जंगी डिस्ट्रॉयर को भेजा है दक्षिण चीन सागर में ताइवान की मदद के लिए, ताकि उन आइलैंड के आसपास में, मतलब कि मंडराते रहेंगे। जिन आइलैंड पर कब्जाने की तैयारी है चीन की, उन आइलैंड के आसपास में मंडराते रहेंगे, ताकि किसी भी हमले से बचाया जा सके ताइवान को। क्योंकि अगर ये आइलैंड हाथ से निकल जाते हैं अमेरिका या फिर ताइवान के, तो ये मान के चलिए कि दक्षिण चीन सागर में अमेरिका, जो चीन है, वो एकदम से खुला सांड जैसा हो जाएगा। क्योंकि इन जो प्रतास आइलैंड की जो लोकेशन है, जैसे कि आपने अगर वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरा मैप में समझाया डिटेल वाइज, उसे आप देख लेना। तो वो बिल्कुल दक्षिण चीन सागर के बीचों बीच है। अगर उन पर कब्जा कर लेता है चीन, तो चीन को ना तो कोई आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम आइलैंड बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी दक्षिण चीन सागर में, उसका पूरा प्रभुत्व हो जाएगा। और अमेरिका या फिर भारत भी नहीं चाहेगा कि पूरा प्रभुत्व दक्षिण चीन सागर में चीन का हो जाए। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो जो अरबों खरबों की, करीबन $5 ट्रिलियन के वहाँ पर जो भंडार है, $5 ट्रिलियन इतनी बड़ी रकम है कि भारत की टोटल जीडीपी $3 ट्रिलियन है, उससे भी ज़्यादा कि वहाँ पर तेल के, इसके अलावा दूसरे जो खनिज भंडार वहाँ पर पाए जाते हैं, जिन पर कब्जा कर लेगा चीन ना। और ये ना सिर्फ ये खराब होगा भारत के लिए भी, जबकि पूरे दक्षिण चीन सागर में जितने देश हैं उन सब पर फिर एक तरीके से जो चीन है वो और ज़्यादा आक्रामक हो जाएगा, क्योंकि उसके पास अकूत संपत्ति आ जाएगी। तो इससे भी बचा जाए, इसलिए अमेरिका ने एक्शन लेना शुरू कर दिया। और हाँ, चीन ने एक और काम किया है। चीन ने 70 दिनों तक दक्षिण चीन सागर में घुसने पर प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि इस प्रतिबंध को अमेरिका पहले ही तोड़ चुका है बार बार, मतलब कि अब कभी अपने डिस्ट्रॉयर भेजता है, कभी अपने जो बड़े बड़े शिप्स हैं उन्हें भेज रहा है। क्योंकि चीन, अमेरिका को पता है कि चीन इन पर हमला नहीं कर सकता, और अमेरिका चाहता है कि उसके इन शिप्स पर एक तरीके से हमला हो, एक गोली भी चले तो मुंह तोड़ जवाब देगा अमेरिका, और जितने भी उनके शिप्स हैं जो आर्टिफिशियल आइलैंड है सबको खाली करवा देगी। मतलब कि जो अमेरिकी नौसेना है वो पूरी तरीके से तैनात है। जो जापान में उनका 7th फ्लीट खड़ा है, वो सिर्फ इसीलिए है, और वहाँ पर उनकी संख्या भी बढ़ा दी गई है। जो 7th फ्लीट था उसे, मतलब कि सोवियत यूनियन के बाद से उसमें कमी कर दी गई थी, लेकिन अब उसे पूरी स्ट्रेंथ के साथ चालू कर दिया गया है। 7th फ्लीट के ऊपर भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो बता देना, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। बहुत से लोग कह भी रहते हैं कि जी हिंदी में 7th फ्लीट के ऊपर कोई वीडियो नहीं है। 7th फ्लीट दुनिया की एक सबसे बड़ा जंगी बेड़ा है, मतलब कि कई मामलों में तो वो दुनिया के जो बड़ी बड़ी नेवी है उनसे भी बड़ा, वो एक अपने आप में जंगी बेड़ा है।
उस पर भी आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बता देना, मैं उस पर भी एक्सप्लेन कर दूंगा, आज ही कर दूंगा या फिर कल कर दूंगा, जैसा आप चाहो। तो फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर भी मैं आज फेस कैम वीडियो डालना शुरू कर रहा हूँ, तो आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ऐसी ही बहुत सारी डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस रिलेटेड वीडियो के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। कीप सब्सक्राइब, कीप शेयर, कीप सपोर्ट।